टुडेज टॉपिक इज हाउ टू अर्न मनी इन टीनेज इवन इफ यू आर लेजी। मतलब पैसा कैसे कमाएं टीनेज में। हम लोग 12th पढ़ने के बाद में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि पैसा कैसे कमाएं, घर में बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम खोजते रहते हैं। क्योंकि जब हम कॉलेज में जाते हैं ना तो एक माइंडसेट हो जाता है इंसान का कि वो अपने घर वालों से पैसा मांगना नहीं चाहता है। तो आज मैं आपको वही जेन्युइन तरीके बताऊंगा, कुछ ऐसे लेजिट तरीके जिनसे आप टीनेज में भी पैसा कमा सकते हैं। देखो, पैसा कमाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेनली सिर्फ 2 तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। एक तो दिमाग लगा के, पहला जो टॉपिक है वो है हमारा माइंड मेक मनी, और जो दूसरा है वो है मनी मेक मनी। अब दोनों तरीके अलग है, तो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि इसमें होता क्या है। देखो, सबसे पहले आता है हमारा माइंड मेक मनी। अब नाम से ही क्लियर है कि दिमाग लगा के कैसे पैसा कमाएं। अब माइंड मेक मनी अगर करना है आपको तो सबसे पहली चीज़ कर लेना, आप लोग ट्रेन वगैरह में सफ़र किए होंगे तो राजधानी एक्सप्रेस का नाम सुने होंगे, उसमें चढ़ जाना और देखे होंगे कि बीच बीच में कुछ लोग आते हैं, ताली बजाते हैं और पैसा वगैरह मांगते हैं। अगर आपके अंदर अपना शर्म बेच सकते हो तो आप वो काम करके भी देख सकते हो। चूड़ी पहन लेना, माथे में बिंदी लगा लेना, साड़ी पहन लेना और फिर चढ़ जाना किसी ट्रेन पे। अगर एक डब्बे में भी 50 लोगों से अगर 20-20 रुपये भी मांगोगे तो कैलकुलेट कर लो, कम से कम 1000 रुपये हो जाते हैं। ऐसे आप माइंड मेक मनी कर सकते हो, दिमाग लगा के पैसा कमा सकते हो। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो ये करके देख लो। दूसरा तरीका है, आपने ये जो कपड़ा पहना है उसको फाड़ लो, चप्पल को इधर उधर तोड़ दो और उसको ऐसे ही पहन के थोड़ा बहुत कपड़ा गंदा कर लो और जाके कहीं बैठ जाना अच्छे से बड़े से मंदिर में, या फिर ऐसे हॉटस्पॉट जगह पे जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हो, और वहाँ पे कटोरा लेके बैठ जाना और बोलना दे दे माई, भगवान के नाम पे दे दे करके, तो आपको वहाँ पर पैसा मिल जाएगा। ये होता है माइंड मेक मनी। अगर आप ऐसा करके पैसा कमा सकते हो, आप अपना शर्म बेच सकते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो, चले जाना, बैठ जाना। यही तरीके हैं, क्योंकि लाइफ में कभी भी शॉर्टकट से अगर पैसा कमाओ ना तो एक तो शर्म बेचना पड़ता है और सक्सेस की तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो शॉर्टकट से पैसा कमा के देती है। जस्ट लाइक तो जुआ सट्टा वगैरह है, गैम्बलिंग ऐप वगैरह जो आते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए। लेकिन ये 2 जो चीज़ें बताया मैंने आपको, एक तो ट्रेन का और दूसरा जो है हमारा वो क्या बोला, मंदिर का। ये 2 जगह अगर आप जाओगे ना तो आपको 0 इन्वेस्टमेंट है ना, तो वहाँ पर आपको कोई मेहनत करनी है, आपको लोग ऑटोमेटिक आके पैसा दे देंगे। अब जो दूसरा तरीका है वो है हमारा मनी मेक मनी। अब दिमाग लगा के तो पैसा कमा नहीं सकते, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की है ना, थोड़ा शर्म वाला है, हर जगह पे तो ये कर नहीं सकते। तो दूसरी चीज़ के पीछे आते हैं मनी मेक मनी। अब इसके लिए लगता है इन्वेस्टमेंट। लाइफ ही एक इन्वेस्टमेंट है, जिंदगी एक निवेश है। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश। अगर आप किसी चीज़ में अपना समय दे रहे हो, क्योंकि देखो आपको इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, एक तो आपका टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा या तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब यही नहीं होता कि आप पैसा दे रहे हो। देखो, आप अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए भी चीज़ें कर सकते हो, तो ये चीज़ें भी इन्वेस्टमेंट में ही आती है। अब पैसा कमाने के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे तरीके, मैं आपको 4-5 तरीका बताता हूँ। एक तो होता है आपका फ्रीलांसिंग। आप खाली पीली हैं घर में, कुछ समय लगता है, थोड़ा बहुत आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ आती है फ्रीलांसिंग। दूसरी चीज़ आती है आप ब्लॉगिंग करके भी पैसा कमा सकते हो। और तीसरी चीज़ है स्क्रिप्ट राइटिंग। आप किसी के लिए स्क्रिप्ट लिख कर भी आप वो पैसा वगैरह कमा सकते हो, ठीक है। देन चौथी चीज़ आती है आप खुद का कंटेंट बना के भी पैसा कमा सकते हो। एंड देन 5वीं चीज़ आती है आपका वीडियो क्रिएशन। आप किसी के लिए वीडियो एडिटिंग, 5वीं चीज़ होती है वो वीडियो एडिटिंग। आप फ्री में भी वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, आपको कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब में आजकल फ्री में लोग कोर्स बेचते हैं, वहाँ से भी आप बेचते नहीं हैं, मतलब फ्री में आपको सिखाते हैं, तो आप वहाँ से भी चीज़ें सीख सकते हैं। बस आपके अंदर ललक होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हम लोग आजकल क्या करते हैं, हमारे पास जो भी पैसा होते हैं घर वाले पॉकेट मनी देते हैं या फिर जहाँ से भी हमको पैसा मिल जाता है, हम लोग क्या करते हैं, सारा जो पैसा है या तो हम लोग दोस्त के साथ घूमने में इन्वेस्ट कर देते हैं या तो वो सारा पैसा हम लोग फालतू चीज़ें में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन हम स्किल सीखने के लिए नहीं करते। आपको कहीं पे ऑफर मिलेगा 299 रुपये में आपको ये मिल रहा है खाने का चीज़, या फिर आप उस पैसे से शॉपिंग कर लोगे। लेकिन अगर आपको कोई इंसान सिखाएगा, कुछ आपको स्किल सीखने को मिलेगा, तो आप वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि आपको वो चीज़ें फालतू लगती।
लेकिन आने वाले टाइम पे आजकल टेक्नोलॉजी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ग्रो करते जा रहा है कि इंसान फिजिकल वर्क करने से ज़्यादा अब आजकल अधिकतर लोग जो है जो सक्सेसफुल है, जैसे कि मुकेश अंबानी है, रतन टाटा जी थे, स्वर्गीय रतन टाटा जी, वो सारे लोग अपने बॉडी का 5% से काम किए थे और उनके पास दुनिया का 95% पैसा था। लेकिन जो 95% हिस्से से काम करते हैं उनके पास मात्र दुनिया का 5% पैसा आता है और वैसे ही लोग गरीब रहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, जो इंसान 5% हिस्से से काम करेगा शरीर के ऊपर, मतलब दिमाग से अगर कोई इंसान काम करता है, हार्डवर्क हर जगह है, ऐसा नहीं कि जो इंसान सक्सेसफुल है, आपको लगता होगा बिजनेसमैन है मुकेश अंबानी तो वो दिन भर घूमता होगा, सोता होगा, खाता पीता होगा, उसको किसी चीज़ का टेंशन नहीं। भाई हमारे पास पैसा नहीं, हम गरीब है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है और वो अपर रिच क्लास में आता है, लेकिन फिर भी वो इंसान मात्र 4 से 5 घंटा 6 घंटा सोते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कम टाइम सोते हैं। मतलब ये जो टीनेज होती है, आप जितना मेहनत करोगे इसी टाइम पे इंसान के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि आप 24, 25, 26, 27, 30 तक पहुंच गए ना, उसके बाद आप जीवन में एफर्ट नहीं लगा सकते। तो यही जो एज है 18 से लेकर 20 की एज में या 25 तक का, आप इस समय में जो चीज़ें करोगे आपको आगे जाकर उन्हीं चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। तो आपको उन्हीं चीज़ों को लेकर काम करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी रुचि है, आपकी हॉबी जिसमें है। आप ये मत करना, क्योंकि 3 इडियट मूवी में आमिर खान ने बोला था कि इंसान को एक्सीलेंस के पीछे भागना चाहिए। आपको कुछ ऐसी चीज़ें सीखो। देखो, इंसान एजुकेशन करता है, 12वीं तक आप पढ़ लिए, किसी भी किताब में ये नहीं लिखा है कि आप जॉब करके अमीर बन सकते हो, क्योंकि दुनिया में ऐसे कोई इंसान नहीं है जो जॉब करके टॉप रिचेस्ट पर्सन में आता होगा। सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला एम्प्लॉय है सुंदर पिचाई, जो कि इंडिया का है, गूगल का CEO है, लेकिन वो भी कहीं पे भी नहीं आता अमीरों के लिस्ट में। तो सोच के देखिए, अगर आपको कुछ करना है तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, आपको अपने स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है, आपको वीडियो बनाने में इंटरेस्ट है, आपको कुछ ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, आपको कुछ भी करने में इंटरेस्ट है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करो। क्योंकि उसका एक दोस्त था, जो आमिर खान का जो उस मूवी में रेंचो का जो दोस्त था, वो वीडियोग्राफी करना चाहता था, लेकिन उसके पापा उसको सपोर्ट नहीं करते थे। अगर वो उस चीज़ के पीछे नहीं भागता, क्योंकि वो उसका पैशन था। आप अपने पैशन को फॉलो करोगे, ऑटोमेटिक आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। कई बार हम बहुत ट्राई करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलते। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी मंजिल बदल देनी चाहिए। आपका रास्ता गलत हो सकता है, आपके एफर्ट्स कम हो सकते हैं, तो एफर्ट लगाओ, लाइफ में हमेशा रिजल्ट मिलेंगे। पैसा कमाने के शॉर्टकट मत खोजो, क्योंकि देखो, लक्ष्मी उसी के पास आएगी जिसके पास सरस्वती है। मेरे कहने का मतलब ये है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास स्किल है, पैसा उसी के पास आएगा। क्योंकि आज मैं आपको 1 करोड़ रुपया भी दे दूंगा, 10 करोड़, 100 करोड़ भी दे दूंगा ना, आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आज अब अंबानी को फिर से गरीब कर दो, रोड पे भी ला दो ना, वो इंसान दोबारा उसी स्टेज पर जा सकता है, क्योंकि उसके पास उस पैसे को मैनेज करने का शक्ति है। तो अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट स्किल है और तो आप आगे बढ़ सकते हो, और अगर नहीं है तो वो चीज़ें सीखो, स्किल सीखो। अभी भी मैं बात कर रहा हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है इसीलिए बात कर रहा हूँ। कैमरे में बोलने से मेरे को डर लगता था, लेकिन अभी बोल रहा हूँ। आप भी इन चीज़ों पे काम करो, कन्वर्सेशन स्किल को अपने डेवलप करो, आप ऑटोमेटिक आगे चले जाओगे, आपका ऑरा मैग्नेटिक हो जाएगा और लोग आपसे आकर बात करना स्टार्ट कर देंगे। बाकी थैंक यू। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। मेरे चैनल पे देख लेना, इसके पहले एक भी वीडियो नहीं डाला है, और मेरा मेरे यूट्यूब का ये पहला एक्सपीरियंस है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, जितने भी लोगों तक जाए, डजेंट मैटर, लेकिन मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी थैंक यू, बाय बाय।